विवाह का उद्देश्य क्या होता है? हम संसार में अपनी पुत्री का, अपने पुत्र का विवाह करते हैं, तो विवाह का उद्देश्य क्या है? धर्म ग्रंथों में क्या बताया गया है? हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने क्या लिखा है? इसको समझना जरूरी है। विवाह का जो अंतिम स्वरूप है वह तो है वैराग्य। विवाह का अंतिम स्वरूप है वैराग्य। अगर किसी को भगवान की लीला, भगवान की कथा सुनने के बाद भी वैराग्य नहीं होए, वैराग्य नहीं आए, तो उसको गृहस्थ धर्म में प्रवेश करे, गृहस्थी में डूब करके, गृहस्थी रूपी संसार में डूब करके, उस जल में डूब करके और फिर वैराग्य रूपी रत्न प्राप्त करे, उसी का नाम विवाह है। उसी का नाम विवाह है। अंतरंग प्रयोजन विवाह का क्या है? अंतरंग प्रयोजन विवाह का है वैराग्य रूपी रत्न प्राप्त करे, जिससे मोक्ष मिल जाए। और बहिरंग रूप क्या है विवाह का? कि उन्नत वंश परंपरा का विच्छेद न हो। हमारी जो परंपरा है वंश की, उसका विच्छेद न हो, ये भी विवाह का प्रयोजन है। और उसका विच्छेद न हो, श्रेष्ठ संतान घर में पैदा हो, जिससे ये परंपरा चलती रहे। केवल आमोद प्रमोद के लिए गृहस्थ धर्म नहीं बना। केवल आमोद प्रमोद के लिए ये गृहस्थ धर्म नहीं बना। अगर ऐसा मानते हो तो समझो फिर दुखमय पतन होना निश्चित है। असल में तो गृहस्थ जीवन भी भगवान की प्राप्ति के लिए ही है। पत्नी, पुत्र, माता, पिता, बंधुजन, इन सब का पोषण होता रहे। इन सब में रहते हुए भी हमें भगवान का स्मरण बना रहे और हमें वैराग्य हो जाए। भगवान के तत्व के बारे में हम जाने, ये भी गृहस्थ जीवन में रह करके है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भगवत तत्व को जाने, उनको महसूस करें और भगवत तत्व की प्राप्ति करें। उसके बारे में पूरा ज्ञान हमें हो जाए, वैराग्य रूपी रत्न हमें मिल जाए और भगवत भजन करते हुए भगवान हमें मिल जाए गृहस्थ में रह करके। ये ही विवाह का मुख्य उद्देश्य है। एक बार एक बच्चे से किसी ने पूछा, बेटा विवाह कर कर क्या करोगे? बोलो संतान पैदा करूंगा। फिर क्या होगा? वह संतान मेरी सेवा करेगी। फिर क्या होगा? मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा, मेरा हुक्म, मेरे आदेश की पालना करवाऊंगा। फिर क्या हो जाएगा? वो बहुत धन कमाएंगे, आनंद रहेंगे जीवन में, अच्छा बड़ा महल बनाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखेंगे। ये चाह है ना, ये चाह जो है, इसी को ही लोग विवाह मान लेते हैं। चाह आने में पैसे से आती रही, चाह आने से पैसे पे आती रही, चाहे पैसे से रुपया बनाती रही, चाहे रुपया से नोट बुनाती रही, चाहे नोट से कोठी चुनाती रही,
चाहे कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही। ये चाह है व्यक्ति की। पहले आना चलते थे, फिर पैसा चले, फिर रुपया चला, फिर नोट चला, और नोट से फिर कोठी, और कोठी में फिर मोटर, और मोटर से फिर होटल, और होटल में फिर बोतल। चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरी से लगी जी हरा हो गया। बस एक ही चाह हमें चाहिए, हम उसे अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए, अगर हम उसे चाहें तो फिर क्या चाहिए। तो ये चाह अगर विवाह का उद्देश्य है तो समझ लो दुखमय पतन है। अगर हम घर बंगला कोठी इसीलिए बनाते कि केवल संसार के सुख सुविधाएं भोग ले, क्या संतान इसीलिए पैदा करे कि वो बड़े होकर के खूब धन कमाए और एक बंगले पे बंगला, गोड़ी गाड़ी पे गाड़ी, गाड़ी पे गाड़ी आती रहे। एक घर राजस्थान में, एक घर दिल्ली में, एक घर बंगाल में, एक घर पश्चिम बंगाल में, एक घर उत्तर प्रदेश में, एक घर महाराष्ट्र में, एक घर मध्य प्रदेश में, जगह 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 मकान समेटते फिरो फिर। तो ये चाह किसकी है? ये चाह दुख की चाह है। इससे सुख नहीं मिलेगा। धन कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन इतना धन कमाओ कि कमाते कमाते आपका ध्यान भगवान में रहे। राजा चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश गृहस्थ में रह करके भगवान को प्राप्त कर लिया, गृहस्थ में रह करके। महाराज जनक पृथ्वी के सम्राट, भगवान के प्रति ऐसी आस्था, दृढ़ विश्वास कि मां जग जननी की सेवा करी बाल्य अवस्था में खूब। जानकी जी वही तो हुई प्रकट, उन्हीं के हाथों से। तो केवल धन कमाने से भगवान मिल जाए ये संभव नहीं है, संपत्ति जोड़ने से भगवान मिल जाए ये संभव नहीं है। मन्ने धनाभिजन रूप तपह सुतौजस, तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा, नाराधनाय ही भवंति परस्य पुंसो, भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। पौरुषता से भगवान नहीं मिलेंगे, रूप से भगवान नहीं मिलेंगे। अरे हाथी के पास कौन सी विद्या थी, कौन सा धन था, कौन सा रूप था, जो भगवान उनको बचाने के लिए आ गए। व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो, विद्या गजेन्द्रस्य का, कुब्जाया किम नाम रूपम अधिकम, किम तत् सुदामनो धनम, वंशः को विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर, भक्ति प्रियो माधव है। भगवान तो भक्ति से प्रिय है। व्याध का आचरण कौन सा था जो भगवान मिले? ध्रुव जी की उम्र क्या थी उस समय जो भगवान जी मिले? कुब्जाया किम नाम रूपम धिकम, कुब्जा का क्या नाम विशेष था? कोई क्या कोई रूप विशेष था? क्या था? विदुर जी का वर्ण क्या था? वंश को विदुरस्य,
यादव पते रुग्र से किम पौरुषम। कंस के पिता उग्रसेन जी का क्या पौरुष था जो भगवान उनके घर में आए। भगवान तो केवल भक्ति से आते हैं। तो गृहस्थ में रह करके भक्ति ज्यादा हो सकती है। तो विवाह का उद्देश्य केवल आमोद प्रमोद न हो, भगवान का भजन हो, वैराग्य की प्राप्ति हो, भगवान के बारे में शुद्ध तत्व की जानकारी हो, उसी का नाम गृहस्थ है। केवल संसार को चलाने के लिए, केवल अपने मन को बहलाने के लिए कोई विवाह नहीं होता और न ही हमें करना चाहिए। दंपत्ति दोनों पति पत्नी में ये दृढ़ विश्वास आपस में हो, प्रेम का संबंध हो कि हमें गृहस्थ के साथ साथ भगवान के भजन में भी ध्यान देना है, तो समझो गृहस्थ का भी कार्य बढ़िया होगा, दोनों की पटरी खूब गाड़ी दौड़ेगी पटरी पर, और अंत में परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाएगी। केवल कलयुग का आनंद लेने के लिए विवाह नहीं होना चाहिए, ये मुख्य बात है। मां पार्वती तपस्या कर रही थी, शिव पुराण की कथा है। मां पार्वती तपस्या कर रही थी और तपस्या करते करते भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए तो भगवान शंकर वहां आ गए। पार्वती से कहा कि तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हैं, अब चलो हमारे साथ, कैलाश पर वास करेंगे। तो मां पार्वती ने कहा, प्रभु ये आगे कलयुग आएगा, उसमें लोग बड़े बड़ों का आचरण मानेंगे, आदर्श मानेंगे उनको, तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे कि वो तपस्या कर रही थी, भोले बाबा गए और उठा के अपने घर ले गए कैलाश में। तो लोगों की भावनाएं टूट जाएगी, आस्था खंडित हो जाएगी। इसलिए हमें आदर्श बनना है, और मैं सनातन धर्म की बेटी हूं, मैं शाश्वत। आप मेरे पिताजी के पास जाइए और उनसे मेरा हाथ मांगिए, अगर वो विवाह करने के लिए राजी हो जाएंगे तो हमारा विवाह हो जाएगा। माना कि मैं तपस्या आपको प्राप्त करने के लिए कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे माता पिता जैसे करेंगे वैसा ही मुझे करना है। आज के युग में भी ऐसा होना चाहिए। बच्ची हो या बच्चा, बेटी हो या बेटा, उनको एक विश्वास अपने माता पिता पर रहना चाहिए कि मेरे माता पिता जो हमारा विवाह जहाँ करेंगे वो सही करेंगे, हमें हमारी मर्जी कुछ नहीं चलाना। बच्चों की छोटी बुद्धि होती है, उनकी मर्जी में तो फिर धोखा हो जाता है और उस धोखे से जीवन बर्बाद हो जाता है, खराब। उस खराब जीवन में माता पिता भी बेचारे लिपट जाते हैं। कितने ही ऐसे दृष्टांत उदाहरण प्रत्यक्ष में देखने को मिल रहे हैं। अरे रोज टीवी में, रोज अखबार में यही तो आता है। इसलिए माता पिता के बिना पूछे कोई भी कन्या घर से बाहर न जाए, पुत्र भी न जाए। बिना माता पिता की आज्ञा के किसी को शादी का आश्वासन भी न दे, और न ही ऐसा कोई कार्य करे जिससे कुल खानदान को कलंक लगे। अरे और तो और भगवान को भी दर्द होता है कि मेरी संतान किस लिए पैदा हुई है और ये क्या कर रही है। धर्म के खिलाफ, धर्म के विरुद्ध जब हम चलते हैं ना, तो भगवान भी सोचने लगते हैं कि जब ये गर्भ में था तो कितना कितना इतना इसने मुझे आश्वासन दिया कि प्रभु मुझे इस नरक से निकालो, मैं बाहर जाकर आपका प्रयास, आपकी प्रार्थना करूंगा, आपका भजन करूंगा, आपके चिंतन करूंगा,
और यहाँ जाकर के फिर माया में लिपट गया, और इतना लिपट गया कि मेरा ख्याल नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं है। तो इसलिए इस युग में भगवान अवतार लेंगे। अगर आपका परिवार, अगर आपका गृहस्थ ठीक है तो भगवान आपके घर में भी अवतार ले लेंगे। जरूरी नहीं कल के अवतार आपके घर में हो। अरे कोई ऋषि आपके घर में पैदा हो जाए, कोई महात्मा आपके घर में पैदा हो जाए, जो आपके एक परिवार नहीं, एक पीढ़ी नहीं, 7-7 पीढ़ी को अमर कर देंगे। कोई संत, कोई महात्मा, कोई ऋषि किसी के भी घर में, परिवार में पैदा हो सकते हैं। आप वन्य हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप यादव हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं, आप शूद्र हैं, किसी के भी हो सकते हैं। संत रूप में आ जाए, महात्मा रूप में आ जाए, साधु बनकर आ जाए। मां कपिल, देवहूति के कपिल जी आए ना, इसलिए विवाह को केवल आमोद प्रमोद का साधन न समझे, ये ध्यान रखें।